भारत में के जितने मुसलमान उतने संगठन है सारे आतंकवादी हैं। आपको क्या लग रहा है कि देशभक्त है? भाई साहब कोई देशभक्त नहीं है। इनकी नसों में आतंकवाद भरा हुआ है, इनके दिमाग में आतंकवाद भरा हुआ है और ये हर मुसलमान जिहादी है। इनकी नजरें सिर्फ हिंदू माँ बहनों पे होती है। इनका काम ये कि किसी फाइल रिलीज हुआ और कई राज्यों में रिलीज हुआ फिल्म, लेकिन कई ऐसी राज्य थी उनमें मूवी जो रिलीज नहीं होने दे रहे। भाई इस देश का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी होने के बाद में, पूरे देश में बीजेपी होने के बाद में, अगर ऐसी पिक्चर का रिलीज ना होना तो ये हिंदुत्व के लिए भी बहुत बड़ी दुख की बात है और कायरता वाली बात है कि भैया जिस पार्टी से उम्मीद ये करते हैं कि हिंदुत्ववादी सरकार है, उस सरकार के अंदर ऐसी पिक्चर रोक लगा दी जाती है और उसके बाद उस पिक्चर को परमिशन दी जाती है तो उस पिक्चर को स्क्रीन नहीं मिलती। ये सिनेमा घर वाले जो है ये सारे जो असली जो जितनी भी बॉलीवुड की जो पिक्चर है उन्हें लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। जहां सेकुलर वाली, जहां पे हिंदू धर्म का अपमान होता है, जहां पे देवी देवताओं का अपमान होता है, वहां ये बॉलीवुड वाले सारे इनकी मूवी नहीं रुकती। लेकिन एक सच्ची घटना पर आधारित एक बेगुनाह को सिर्फ एक पोस्ट के आधार पे उसका गला काट दिया गया और आज उसके ऊपर अगर एक मूवी बना दी एक सच्ची घटना पे तो इन्हें सालों को दुख दर्द हो रहा है, इन्हें तकलीफ हो रही है, इनका भाईचारा खतरे में आ रहा है नहीं? अरे इस देश में अगर सच्चे मुसलमान हो ना तो मैं तुमसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि तुम इस पिक्चर का विरोध नहीं, तुम्हें समर्थन करना चाहिए कि उस बेगुनाह को बेवजह मारा गया, उसकी कोई गलती नहीं थी। जिहादी को जिहादी कहना कोई गलत बात नहीं है भाई। अगर तुम, और जिस प्रकार जो है ये कहा जा रहा था कि 55 कट लगे उस फिल्म पे, उदयपुर फाइल 55 कट लगे, ऐसी क्या मूवी में थी जो 55 कट लगाए? क्या मजबूरी? 55 कट जिहाद पना ना बाहर आए। वो जो 55 कट थे, जो एक इस्लाम की खूबसूरती है, जो कुरान की खूबसूरती है, वो बाहर ना आए। 55 कट लगने का मतलब ही यही था। उसके अंदर ये था कि भैया उसको तो सिर्फ बेवजह मार दिया कोई आपसी। अच्छा एक बात बताऊं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कन्हैया लाल की हत्या नहीं हुई थी? क्या कन्हैया लाल की हार्ट अटैक से मौत हुई थी? उसे काटा गया था, दौरा पड़ा था क्या? गला काटा गया था ना। तो फिर इसमें डर किस बात का? किस बात की सच्चाई से डर रहे? और कौन सा इनका अब कौन सा खतरे में आ गया इनका भाईचारा? ये सारे हमारी बहन बेटी छोटी बच्चों के लब जिहाद में ले जाके फंसा देते हैं। उन्हें झांगुर बाबा जैसे जो बहनचोद अंगूठी बेचने वाला सिर्फ जाट गुजर छत्तीस बरादरों की बहन बेटियों को सिर्फ सारा उनका धर्मांतरण करके और हम आपस में बढ़ते रहते हैं। और उसके बाद भी इस देश के अंदर ये, मैं तो कहता हूँ भाई देखो, इस सरकार जो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है ना भाई, इस सबसे बड़ी कमजोरी मैं तो इसकी मानता हूँ। अगर ये पिक्चर आज रिलीज नहीं हो रही, सबसे बड़ी कमजोरी इसकी है। क्योंकि जब सरकार के अंदर बिठाया है, इन्हें हिंदुत्व के नाम पे बिठाया है, तो जो हिंदुओं के ऊपर जो उनके गले काटे जा रहे हैं, अगर उनके ऊपर पिक्चर आ रही है, यार पहले गोधरा कांड आई, कश्मीरी फाइल्स आई, तो जब उसमें कोई आपत्ति नहीं, तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या दिक्कत है? सच्ची घटना है ना, सच हुआ था ना ये हिंदुओं के साथ में। तो फिर और दुर्भाग्य देखो कि हिंदू के ऊपर ही मूवी आती है। आज तक कोई मुल्ला तो नहीं, उसके ऊपर तो कोई मूवी नहीं बनाई, उसका तो गला नहीं काटा, किसी हिंदू ने कोई गोली नहीं मारी। हमारी सारे मरे भी हम, हमारे ऊपर मूवी बन जाती है। उसके बाद अगर दिखाओ हिंदुओं की आंख खोलने के लिए, क्योंकि हिंदू ऐसा जागता नहीं है, हिंदू को जगाने के लिए पिक्चर मारनी पड़ती है और इस पिक्चर में दिखाना पड़ता है कि भैया ये देखो, अगर ये समय से नहीं जाओगे तुम्हारे साथ ये होने वाला है। जी, जो केस आया था अभी हाल फिलहाल पे जलालुद्दीन उर्फ झांगुर, 1600 हिंदू बहन बेटियों के साथ धर्म परिवर्तन कराया गया और 600 पूरे भारत में संगठन चला रहे थे झांगुर बाबा। और मैं कहना चाहता हूँ ऐसे संगठन कितने हैं भारत में के जितने मुसलमान उतने संगठन है सारे आतंकवादी हैं। आपको क्या लग रहा है कि देशभक्त है? भाई साहब कोई देशभक्त नहीं है। इनकी नसों में आतंकवाद भरा हुआ है, इनके दिमाग में आतंकवाद भरा हुआ है और ये हर मुसलमान जिहादी। इनकी नजरें सिर्फ हिंदू माँ बहनों पे होती है। इनका काम ही है कि किसी भी तरीके से अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ, हिंदू लड़कियों को जिहाद में शिकार बनाओ, इनका काम ही है। तो ऐसे ना जाने कितने थे। अभी क्या नाम है, पाकिस्तान में जाके हिंदुस्तान का जो है वो सारी चीजें जो है वो करा गया था, उनको जानकारी भेजा गया पाकिस्तान पे। तो भारत में रह के और भारत के ही लोग जो दोगलापन कर रहे हैं। और झामुर बाबा अभी भोपाल कांड में भी जो हुआ था, ऐसे ना जाने कितने मुस्लिम संगठन है। इनको क्या कार्य होना चाहिए? एनएसडी लगना चाहिए भाई साहब, इन पे एनएसडी, इनको तो शूट आउट का ऑर्डर दे देना चाहिए। जो भी देश विरोधी गतिविधि में पाया जा रहा है, हर मुसलमान को गोली मारो। अगर आपको देश बचाना है तो भाई साहब इनका निपटारा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये देश में ऐसे पनपते रहे, आने वाले समय में गुलाम बना देंगे। आपको क्या लग रहा है कि 1400 साल पहले एक मजहब आया है, उसने 57 कंट्री बना दी, लेकिन एक देश एक धर्म जो अरबों खरबों साल पुराना अपने देश में सिमट के रह गया। आपकी संख्या भारत में 16% कम होगी। क्यों होगी? इस तरीके से होगी क्योंकि एक तो हमने अपने धर्म को पूजा नहीं। दूसरी बात कि इन लोगों ने अपने धर्म के, अपने मजहब के प्रति कट्टरता से निभाई हर चीज और इन्होंने मारकाट शुरू की। हिंदू बहनों को लेके हिंदुओं को काटना शुरू, जो भी अगर इस्लाम पर बोल देते तो नारा लगाना शुरू किए। गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा। जिस दिन हिंदू ये कहना सीख जाएगा ना कि अपमान राम की एक सजा सर धड़ से जुदा, उस दिन साला कोई सूर तुम्हारे गले की तरफ देखेगा भी। पीके फिल्म आई थी आमिर खान का, उसमें शिव जी को कहीं किसी जगह भगाया गया था, उनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन उदयपुर फाइल में सारे के सारे संगठन
संकेत हो गए। भैया हिंसा की बेइज्जती होती रहती है, तुम बोलते नहीं, तुम्हारा धर्म कैसे बचेगा? तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत लूटती रहती है, तुम बोलते नहीं। दिल्ली के अंदर इतनी हिंदू माँ बहनों की इज्जतें लूटी है, इतने लव जिहाद हुए, इतनी बहनें मारी गई है, और तुम बोले नहीं हो। तुम्हारी आस्था के साथ कदम कदम पे खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन हिंदू उस गहरी नींद में सोया पड़ा है कि ये तो सोता सोता ही कट जाएगा, आने वाले समय में ज्यादा दिन है नहीं। अगर नहीं जागे, अगर अपने धर्म को बचाना तो आपको भूलना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अगर वो एक काट रहे 10 काटोगे तो तुम्हारा धर्म बचेगा, वरना नहीं बचेगा।